जय हिंद एवरीवन। सीबीएसई अपनी बोर्ड्स के रिजल्ट में कुछ एब्रीविएशंस का यूज़ करती है जिससे आपको अपने रिजल्ट का पता चलता है कि आप पास हैं, फेल हैं, या आपकी आप बैक आई है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो भी उससे रिलेटेड वो यूज़ करके आपको आपके रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में जितने भी एब्रीविएशन सीबीएसई यूज़ करती है आपके रिजल्ट को बताने में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। उससे पहले सभी लोग पहले कमेंट करके बताओ आपका रिजल्ट कैसा रहा, कितना % आपने स्कोर किया और आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, उसके हिसाब से कितना कम मार्क्स आपके आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट से। ऐसे कुछ मार्कशीट आपको दिख रही होगी पीछे सीबीएसई की। अगर आप रिजल्ट आपने अपना चेक किया होगा तो प्रॉपर आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से सीबीएसई के फॉर्मेट में दिखता है। अब यहाँ पर नीचे एक चीज़ लिखी होती है रिजल्ट, जहाँ पर आप एक छोटा सा एब्रीविएशन देख पा रहे हैं COMP। अब मे भी इस बार से ये चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, उसके बारे में हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो यहीं पर सीबीएसई अपनी कुछ एब्रीविएशंस यूज़ करती है, कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में, कुछ बड़े लेटर्स को शॉर्ट फॉर्मेट में बताने की कोशिश करती है, जहाँ से हम गेस कर पाते हैं कि हमारी बैक आई है किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर हमें कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, या फिर हमारी ईयर बैक आ चुकी है, या फिर हमें एक अलग से कुछ करना पड़ेगा काम, या फिर हमारा रिजल्ट विथहेल्ड किया गया है। जो भी किया गया उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम यहाँ से जान सकते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास एब्रीविएशन आता है दैट इज 4X, विच इज इंप्रूवमेंट का साइन होता है। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। सिंपल लाइन लिखिए, दिस इज फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर 6 सब्जेक्ट एंड फेल्ड इन 1 सब्जेक्ट बट हैविंग मिनिमम 33% इन रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट आता है कि जब आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो तो लगभग आप 6 सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द बच्चे 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हैं, जिनमें से उन्हें 5 मोस्ट टॉप सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ता है। अगर वो 5 में पास है तो लगभग वो पास ही माने जाते हैं, वो पास ही होते हैं। अगर एक में आप फेल हो, इट मीन्स आप की इंप्रूवमेंट आई है। इसका मतलब अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 6 सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो या फिर 5 में पास होना चाहते हो, क्योंकि कहीं पर भी आप परसेंटेज क्राइटेरिया बताओगे तो अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स का ही क्लास 10th में बताते हो। तो जब 6 वाले सब्जेक्ट्स में अगर फेल हो तो उसकी ज़रूरत आपको वैसे भी नहीं पड़ती है। हाँ, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आप जब भी, अगर मान लीजिए इस बार अगर आपकी इंप्रूवमेंट आई है, आपके मार्कशीट में 4X बन के आया, मतलब एक सब्जेक्ट में आपकी फेल हो गए हो, आप एक सब्जेक्ट्स में 33% से कम मार्क्स आए। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आप इसके लिए सिंपल सा काम कर सकते हो, या तो अगले साल उसकी इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो एक सब्जेक्ट का, या फिर कंपार्टमेंट भर के उसको पास कर सकते हो। इसके बाद अगले दैट इज COMP, जिसको इस बार से चेंज कर दिया गया। आई होप SUPP यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। सप्लीमेंट्री जो कि अब से सीबीएसई यूज़ करने वाली है, इंस्टीड ऑफ कंपार्टमेंट की जगह पे सप्लीमेंट्री वो यूज़ करेंगे। स्टूडेंट हु हैव नॉट सिक्योर्ड द मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया इन 1 सब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। द शेड्यूल फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी शेयर बाय CBSE लेटर। द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड रिक्वायर्ड एग्रीगेट ऑफ 33% इन 5 से हैव टू अपीयर अ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन 1 सब्जेक्ट दे हैव फेल्ड। तो सेम एज इंप्रूवमेंट भी है, बट यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट्स में फेल हो, मेन सब्जेक्ट्स में, जहाँ आपको पास करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसी रिसेंट ईयर में ही पास हो सकते हो। जैसे रिजल्ट आपका मई में आता है, कंपार्टमेंट के एग्जाम लगभग जुलाई में होगा, जिसका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जून के आसपास आएगा। तो मेक श्योर आप, अगर आप इसी से फेस कर रहे हो, इस चीज़ में अप्लाई कर रहे हो, तो आप एक्टिवेटेड फॉर्म में रहो कि जून में जैसे ही फॉर्म आएगा फिल करो, एग्जाम दो, और अगले 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा विथ गुड ग्रेड्स। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। इसके बाद अगला जो यूज़ किया जाता है RW, रिजल्ट विथहेल्ड, which is student must know that this does not mean they are promoted। ऐसा नहीं कि वो प्रमोट हो गए हैं, रिजल्ट को विथहेल्ड किया गया है, रोका गया है। दिस ईयर द रिजल्ट tabulated by the schools and submitted to the board for verification before releasing them. In a case student has been given RW, it could be because of some discrepancy in child's record। ये बेसिकली किसके बेसिस पर, आपकी स्कूल की वजह से कुछ गलती हो सकता है, उन्होंने रिकॉर्ड देरी से भेजा हो या फिर अभी नहीं भेजा हो। अगर इस तरीके की कोई भी वार्तालाप आपको वहाँ पर दिख रही है, CBSE आपको शो कर रहा है, तो अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करिए, उनको बोलिए डिटेल्स आपके फर्दर वहाँ पर सबमिट करें CBSE के पास। जैसे डिटेल्स उनको मिलेगी वो रिजल्ट आपका पास कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप प्रमोट हो चुके हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद रिपीट थ्योरी। अब देखिए ये रिपीट थ्योरी का क्या मतलब है, जैसे आपके पास, हमको सिंपल सी बताए, 2 चीज़ों से हम पास होते हैं मिला के, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप मिला के पास होते हो। प्रैक्टिकल में तो स्कूल वाले लगभग पास ही कर देते हैं, हर स्कूल का यही काम है कि प्रैक्टिकल में वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कमेंट करके बताओ, तुम्हारे स्कूल में दिए जाते हैं कि नहीं। लगभग हर स्कूल में दे दिया जाता है, बट इन थ्योरी एग्जाम आप 33% ग्रैब नहीं कर पाए। इन दैट केस अगर आप सिर्फ थ्योरी में फेल हो गए हो, तब उस केस में आपके सामने लिख के आएगा, आपकी रिजल्ट के सामने लिख के आएगा RT, विच इज़ रिपीट थ्योरी। मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आपको रिपीट थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा, वो अगले साल आपकी सेम एज जब आपकी बोर्ड्स के एग्जाम होंगे तभी आप उस चीज़ को दे पाएंगे।
तो ये चौथा हो गया। इसके बाद की अगर बात करें तो दो चीज़ें और मेन में आते हैं, दैट इज आरएल रिजल्ट लेटर। मोस्टली ये कोविड-19 के टाइम ही आया था, बट आई डोंट थिंक इस बार ये कुछ ऐसा आएगा। उन्होंने कोविड-19 के टाइम कुछ पेपर कैंसिल हो गए थे, सो उन बच्चों में, कुछ बच्चों में ये चीज़ देखने को मिल रही थी, रिजल्ट लेटर वाला ऑप्शन, बट अभी आई डोंट थिंक आप में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसके बाद ER दैट इज इसेंशियल रीअपियर। देखिए काफ़ी चीज़ें होती हैं डायरेक्ट नहीं कही जाती हैं, क्योंकि काफ़ी बुरा लग जाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं आप फेल हो गए भाई, है ना, एक साल आपका बर्बाद हो गया, तो CBSE भी डायरेक्ट आपको फेल नहीं बोलेगी, वो उसके लिए एक अनदर टर्म यूज़ करती है, इसेंशियल रीअपियर। मतलब आपको इसेंशियल अब रीअपियर करना ही है, मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो, तो आपको सारे कहने का मतलब 3 से ज़्यादा अगर फेल हो गए तो ऑब्वियसली आपको एक साल रिपीट करना पड़ेगा। तो इसेंशियल रिपीट का मतलब, रीअपियर का मतलब एक साल फिर से वो क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर आप क्लास 10th मार्कशीट में ER लिख के आ रहा है तो आप फिर से क्लास 10th पढ़ेंगे। अगर 12th में आ रहा है तो फिर से आपको 12th पढ़नी पड़ेगी, अगले साल फिर 12th वालों के साथ जाके आपको पेपर देना पड़ेगा। दैट इज ER इसेंशियल रिपीट। इसके बाद ABST दैट इज अगर आप किसी पेपर में एब्सेंट हो जाते हो तो इन दैट केस आपका ABST लिख के आने वाला है उस पेपर के सामने। उसके बाद अगला दैट इज ENI विच मीन्स नॉट एलिजिबल। हो सकता है किसी चीज़ के कारण नॉट एलिजिबल हूँ उस पेपर में। विच स्टैंड फॉर UFM विच स्टैंड फॉर अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स आपने कुछ बदतमीजी की होगी, चीटिंग किया होगा आपने पेपर के दौरान, या फिर कोई इरेगुलर एक्टिविटी आपकी पेपर के दौरान देखी गई होगी जिसके कारण UFM आप पर लागू हो गया है। ठीक है। इसके बाद लास्ट वन इज NR विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड। आपकी स्कूल ने आपको प्रॉपर रजिस्टर नहीं किया हुआ है, रोल नंबर आपको मिल गया बट आपके स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं तो आप CBSE पे मेल करिए, जो भी आप करिए, स्कूल के थ्रू कॉन्टेक्ट करिए CBSE को, वो बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो स्कूल की जिम्मेदारी। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप फेस कर रहे हो, इंस्टीड ऑफ कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट, अगर आप कोई भी चीज़ इस तरीके का फेल कर रहे हो इसेंशियल रीअपियर, तो वो भी आपके स्कूल वाले ही आपको रीअपियर कराएंगे अगले साल। तो मेक श्योर अगर आप इस चीज़ से कोई भी चीज़ आप फेस कर रहे हो तो आई होप आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी कि आपकी मार्कशीट आपको क्या बताना चाह रही है। तो मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी मार्कशीट में क्या लिखा आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।